वसलाम ने फरमाया मा अजलसकुम, हुजूर ने फरमाया आज खैर ते है, आज जलसा किता ने। अजलसा यजलिसो इजलासन का माना जलसा करना, जो कहते हैं ना फलां मस्जिद में जलसा है। हुजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, ए मेरी हिदायत ते सतारो खैर ते है आज जलसा मुनक्कद किता ने। ये आसान तर्जमा करना ताकि तू समझ लो। इसका उर्दू तर्जमा यूँ समझ ले कि खैर तो है आज मजलिस लगाए बैठे हो। क्या मा अजलसकुम, खैर तो है आज तुम क्या हो, मजलिस लगाए बैठे हो। और इस आपकी मजलिस लगाने का क्या मकसद है, जलसा करने का क्या मकसद है? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो जवाब सुनिए। इमाम तिरमिजी, इमाम मुस्लिम कहते हैं और इमाम बहकी कहते हैं, सहाबा ने जवाब दिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना वलिदीनना व मन्ना अलैना बिक। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज हमने जो जलसा किया है, जो इज्तिमाए सहाबा किया है, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। क्या करें? और वो 3 वजूहात से अल्लाह का शुक्र अदा करें। पहली वजह यह है कि उस रब ने हमें इस्लाम पर हिदायत अता फरमाई। क्या फरमाई? कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपकी बरकत से हमें मुसलमान बनाया। और दूसरा हमारा जलसा करने का मकसद ये था, वो ये था कि वह मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह, हम खुदा की बारगाह में शुक्र अदा कर सकें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुस्तफा अता फरमाया है, तूने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया है, तुम्हें हमें मोहम्मद मुस्तफा जैसा रसूल अता फरमाया है, तुम्हें हमें वो अजीम रसूल अता फरमाया है जो खातमुन नबीयीन है, जो इमामुल अंबिया है, जो सैयदुल अंबिया है। कहते हैं जब सहाबा ने ये मकसद बयान किया कि हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें मुस्तफ़ा अता फरमाए। और इसी हदीस का तर्जमा करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए कि सहाबा ने ज़ुबान हाल से क्या कहा? हुजूर ने जब फरमाया कि मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो सहाबा ने कहा क्या क्या ज़ुबान हाल से। इस हदीस का तर्जमा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सहाबा ने ज़ुबान हाल से कहा कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि क्या तुम वाकई इसलिए बैठे हो, इसी नीयत से बैठे हो कि तुम मेरा मिलाद मना रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, खुदा ने तुम्हें मुस्तफ़ा अता किए। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तुम इस पर कसम उठा सकते हो, तुसी कसम चुक सकते हो कि थोड़ा बैठने का मकसद सिर्फ यही है? अब हदीस के अल्फाज सुने। जब सरकार ने यह पूछा ना, तो सहाबा इकराम ने क्या फरमाया? सहाबा ने अर्ज किया, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, इस तो अलावा और कोई नियत और कोई मकसद ही नहीं है। हमारा यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ यही है कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र करें, मुस्तफ़ा का मीलाद बनाएं, मुस्तफ़ा की अजमत के तज़किरे करें। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद बैठने का नहीं है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो तुमसे ये कसम ली है, ये इसलिए नहीं ली कि मुझे कोई तुम्हारी नीयत पर शक है, इसलिए नहीं ली, इसलिए ली कि ताकि तुम्हारे इस अमल पर मैं मुस्तफ़ा गवाह बन जाऊं। अब जवाब देखिए, सरकार ने क्या फरमाया कि मैंने तुमसे जो कसम ली है, मैंने तुमसे जो अहद लिया है, मैंने तुमसे जो ताकीदन बार बार पूछा है, मुझे कि तुम्हारी नीयतों पर शक नहीं है, तुम्हारे हल्फ के ऊपर, तुम्हारे इज्तिमा के ऊपर, इसलिए मैंने तुमसे कसम ली ताकि मैं मुस्तफ़ा उस पर गवाह हो जाऊं। और गवाह हो जाऊं, फरमाया मैं तो गवाह बन चुका हूं। ये किसी लम अस्तहलफकुम मुत्तहुमा, किसी तोहमत की वजह से तुमसे हल्फ नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे इस अमल पर मैं गवाह बन जाऊं। फरमाया कि जिस वक्त ये बात हो की, फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पता है मैंने तुमसे क्यों कसम दी थी और तुमसे बार बार क्यों पूछा था कि आज क्यों मेरे मिलाद का इज्तिमा करके बैठे हो? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर सरकार ने फरमाया कि जा आनी जिब्रील हो। हुजूर ने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील आया, उसने जिब्रील तुम्हारे इस इज्तिमा को देखकर अल्लाह ने मेरे पास जिब्रील को भेजा। क्या फरमाया कि फजा आनी जिब्रील हो, बस मेरे पास जिब्रील आया, फ़अख़बरानी, बस जिब्रील ने मुझे खबर दी। जिब्रील ने क्या किया?
مجھے خبر دی، اس کا آسان ترجمہ جبریل نے مینوں تواڈے بارے خوشخبری دتی. تسی جڑے میرا میلاد منائے بیٹھے ہو، جبریل نے تمہارے بارے میں مجھے خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ فرمایا جبریل نے مجھے بتایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کیا میرے محبوب اپنے ان ہدایت کے ستاروں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کے اوپر فرشتوں کے سامنے خوش ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، زمین پر میلاد مصطفیٰ کا اجتماع صحابہ کریں اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے خوش ہو. پتہ چلا جو نبی کا ذکر زمین پر کرتا ہے، خدا اس کا ذکر عرش بری پر کرتا ہے. اللہ کے حبیب کا ذکر اصل میں خدا کا ذکر ہے. مصطفیٰ کی اطاعت اصل میں خدا کی اطاعت ہے. مصطفیٰ کی محبت اصل میں خدا کی محبت